दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं 7 जून से, फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के। तो उसमें एक पेपर आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, जो इसमें गिवन है वो तो बताऊंगा, साथ में कुछ और क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसको आपको याद करना है, तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप एग्ज़ाम में आराम से पास हो जाओगे और आपको 4-5 क्वेश्चन 10 में से आराम से मिल जाएंगे। ज़्यादा भी मिल सकते हैं पर कम से कम 4-5 मिल जाएंगे ताकि आप उसमें स्कोर कर सको। क्वेश्चन हमें 5 ही करने होते हैं बीकॉम पास में 10 में से, तो 5 क्वेश्चन भी आपको मिल गए तो आपको 70 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे 100 में से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, HRM is restricted to hiring and firing of people. Comment on the statement and discuss the function of HRM. ये आपसे सीधी सीधी HRM की डेफिनेशन मांग रहा है, ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर। और साथ में जो मेन पार्ट है इसका वो है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ HRM। तो आपको बताना है कि HRM हायरिंग और फायरिंग का काम नहीं करता, इसके अलावा बहुत सारे काम करता है। यानी काम का मतलब फंक्शन। तो फिर आप उसको क्वेश्चन को ऐसे डेवलप करोगे और डिफाइन करोगे फंक्शंस ऑफ HRM। उसमें आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल सारा आ जाएगा। तो आप बताओगे सिर्फ हायरिंग का मतलब रिक्रूटमेंट है ना, और फायरिंग का मतलब क्या है, रिमूवल। यही HRM नहीं है, इसके अलावा बहुत बड़ा ये है और ये फंक्शन इसके हैं। और आप फंक्शंस को एक्सप्लेन कर दोगे। फंक्शंस ऑफ HRM जो वाला पार्ट है ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 70% आपको एग्जाम में मिलेगा। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ HRM, ये तैयार करना है आपको। सेकंड है HR प्लानिंग का वही फिर से डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है एग्ज़ाम में आती है और 10 में से 8 बार एग्ज़ाम में आती है। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में डेफिनेशन और खासकर इसकी इंपॉर्टेंस ज़रूर याद करनी है। ऑब्जेक्टिव भी एग्ज़ाम में आते हैं पर वो कम आते हैं। इंपॉर्टेंस और HRM की डेफिनेशन, HR प्लानिंग की, ये आपको ज़रूर करनी है। 10 में से 8 बार एग्ज़ाम में मिलेगी मिलेगी आपको। फिर है एक्सप्लेन द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ HR पॉलिसी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 में से 5 बार आता है तो मैं इसके लिए ज़्यादा आपको फोकस नहीं करूँगा। ठीक है, HR पॉलिसीज़ क्या होती है वो एग्जाम में मिल जाता है क्वेश्चन आपको, और ऑब्जेक्टिव भी उनका पूछ लिया जाता है। फिलहाल यहाँ बात कर रहा है वो फीचर और बेनिफिट की। तो आप ये चारों क्वेश्चन तैयार करोगे तो आपको एक मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स है ना, फीचर्स, बेनिफिट ऑफ HR पॉलिसीज़। तो थोड़ा सा क्वेश्चन 3 मिल गए आपको, ये में से एक मिल जाएगा आपको। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 में से 9 और 10 बार मिलता है ये क्वेश्चन। ठीक है, दो चीज़ें हैं आपका, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब एनालिसिस। ये बड़ी ही काम की चीज़ है आपकी। ये तीनों टॉपिक आपको तैयार करने हैं। एग्जाम में डिफरेंस पूछ लेंगे, इनका मीनिंग पूछ लेंगे, इनके फीचर पूछ लेंगे, कंटेंट पूछ लेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन पूरा 10 में से 10 बार में आपको बोल रहा हूँ कि एक अलग मिल जाएगा। मान लो जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं मिला तो मिल जाएगा स्पेसिफिकेशन, वो नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा जॉब एनालिसिस। तो ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है, इसको नहीं छोड़ना। रिक्रूटमेंट क्या होता है और सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम में दोनों आते हैं। इस वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द 5 सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। पर आपको एग्जाम के लिए रिक्रूटमेंट की सोर्सेज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों ही करनी है। एक क्वेश्चन 7 नंबर का या 15 नंबर का पूरा आपको मिलेगा और 10 में से 10 बार ही मिलता है ये। ठीक है, छोड़ना नहीं है। एक्सप्लेन द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू यूज इन द सिलेक्शन प्रोसेस। हालांकि ये भी एग्जाम में आता है और सिलेक्शन प्रोसेस भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी आपको ये करना है, 10 में से 5 बार आपको मिल सकता है। ठीक है, खासकर जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है वो आपको कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चन किसी और टाइप से ये पूछ लेंगे। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेस्ट, वो क्वेश्चन जब आप तैयार कर लोगे तो 10 में से 8 बार आपको ये हेडिंग मिल जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ऑब्जेक्टिव है, ये सब आपको मिलेगा मिला के एक क्वेश्चन। पर ये काफ़ी मेहनत हो जाएगी आपकी, तो आप इसको 10 में से 5 बार देखेंगे तो लास्ट में करना टाइम मिले तो, वरना छोड़ देना। अब ये जो आ रहा ट्रेनिंग, ये एग्जाम में आता है, ये 10 में 10 बार आपको मिलेगा मिलेगा। ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस एंड साथ में ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड। इसमें खाली पूछा गया है आपसे ऑफ द जॉब, और वो ऑन द जॉब भी पूछ लेता है या किसी एक दो के बारे में पूछ लेगा। वेस्टिबुलर ट्रेनिंग क्या होती है, ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, इन बास्केट एक्सरसाइज क्या होती है, उस पर शॉर्ट नोट आ जाएगा आपका। तो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग का क्वेश्चन एक पक्का आने वाला है, 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, जो आपके लक के ऊपर है। तो आपको नहीं छोड़ना ट्रेनिंग के ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स।
फिर है आपका एग्जामिन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ये एक बर्निंग टॉपिक है आजकल, शॉर्ट नोटिस से मिल सकता है आपको, तो करना है आपको ये भी, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन एमबीओ एंड 360 डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम में आते हैं, अलग से भी आ जाते हैं शॉर्ट नोट में, ठीक है। डिस्टिंक्शन भी आ जाती है, डेफिनेशन भी आ जाती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एमबीओ पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो ए पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ढंग से करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन एग्जाम में आता है पर कम, तो बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में टाइम मिले तो करना, वरना सिंपल आपको बताइए क्या दोनों में अंतर है। अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट से, तो ये आपको जरूर करना है। चेंज मैनेजमेंट, ये भी जरूर करना है आपको। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, एग्जाम में पक्का पक्का एक क्वेश्चन मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर, शॉर्ट नोट में आ सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनसेशन पॉलिसी की फीचर्स जरूर एग्जाम में मिलेंगी आपको, ये क्वेश्चन दे रहा व्हाट इज कंपनसेशन, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ गुड कंपनसेशन पॉलिसी, तो ये कर लेना, ठीक है। एक टॉपिक है आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट, वो पूरा कर लेना, तो एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। राइट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन, देखो मैंने कहा था ना आपको परफॉर्मेंस कर लेना, तो पूरा मिल जाएगा। तो देखो वाला पार्ट भी उसी का है, ये पूरा कंपनसेशन मैनेजमेंट आपका टॉपिक है, तो इसमें आपको कर लेना है पूरा। एक क्वेश्चन मिल रहा है 15 नंबर का आपको, 2 पार्ट में आ गया, तो आपको जरूर करना है इसके अंदर। अब तो शॉर्ट आउट आ गए, है ना। तो रोल ऑफ एचआर मैनेजर, एम्प्लॉय सिक्योरिटी, डाउन साइजिंग, ठीक है। एम्प्लॉय कंपनसेशन तो दोबारा से आ गया, और फ्रिंज बेनिफिट भी उसी का पार्ट है। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं देखो इसके, तो ये इसमें एम्प्लॉय कंपनसेशन भी उसी का पार्ट है, फ्रिंज बेनिफिट भी उसी का पार्ट है कंपनसेशन चैप्टर का। और 2 क्वेश्चन देखो 2 ही करने थे आपको, दोनों को मिल गए, तो इसलिए मैंने कहा ये जो चैप्टर है आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट, और एग्जाम में ये आ जाता है, तो पूरा चैप्टर कर लेना, छोड़ना मत इसको। तो 15-20 नंबर आपको ये दे देगा, अकेला पास करा देगा। देखो 15 नंबर पहले क्वेश्चन में और 15 नंबर यहाँ पे, 2 टॉपिक कर लिए, 15 नंबर हो गए, 30 नंबर आ गए देखो कंपनसेशन मैनेजमेंट से आपके, ठीक है। तो उसे ज़रूर करना है। एम्प्लॉय सिक्योरिटी भी अच्छा टॉपिक है, उसको पढ़ लेना ढंग से, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा उसका एग्ज़ाम में। तो ये जो मैंने आपको बताया, आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया एग्ज़ाम कैसा आपका आएगा, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो सामने दिए हुए हैं, या इसके अलावा भी आप कौन से टॉपिक तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।